A good morning to all of you, this class. My name is Keshav from Green Park Senior Secondary School. बच्चों कल हमने हमारे जो लेसन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर के बारे में स्टडी किया था और हमने इसके 4 पैसेज स्टडी कर लिए थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो डॉग है वो किस प्रकार से अपने मालिक को ढूंढने में लगा हुआ है। उसे ऐसे इस पृथ्वी पर ऐसा ताकतवर किसी प्राणी की आवश्यकता थी जो कि सबसे ताकतवर हो, जिसे वह अपना मालिक बना सके। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने कि वो एट लास्ट में वो बियर को अपना मालिक बनाता है। अब द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब आपने देखो कि बियर को क्या होता है कि लास्ट में वो कुछ सुनाई देता है। वह जो गाय है, ठीक है, उनके झुंड में जाता है तो गाय उधर उधर भागती है, तब उस बियर को कुछ फील होता है, उसे महसूस होता है कि कोई ना कोई आ गया है। तो वो क्या करता है, अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लेता है और पेड़ के पीछे छुपाने के बाद में वह अपने चारों तरफ देखते रहता है पेड़ के पीछे से कि कोई आने वाला तो नहीं है। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वह वहाँ से तेज तीव्र गति से जंगल की तरफ भाग जाता है। हेस्टली का मतलब यहाँ पे क्या है, क्विकली, तीव्रता से, बहुत जल्दी। नाउ अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर, तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने कहा, किससे, कुत्ते से। इट इज द लोयन, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लोयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। मतलब कि उसने कहा कि यह कौन है, शेर है। हु रूल्स, जो कि शासन करता है, द फॉरेस्ट, जंगल में, इन दीज पार्ट्स, इन भागों में। द लोयन, हो जी, शेर, ये कौन है। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। ही द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये क्या है, सबसे ताकतवर वाइल्ड एनिमल है। BEAST, बीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मैं तुमसे कहूँगा गुड बाय, बाय बाय, हमेशा के लिए अलविदा, टू यू, तुमसे। बियर, भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मैं वो मालिक प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे वो मालिक चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर। अब वह जो कुत्ता था वह वहाँ से चला गया, वेंट ऑफ, चला गया, टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर। अब उस लोयन से पूछने के लिए कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। द लोयन एग्री टू इट, अब जो लोयन था वो क्या हो गया, सहमत हो गया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूँ। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो कुत्ता था वह उसके साथ में रुका रहा। एंड सर्व, उसकी सेवा की, हिम, उसकी, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक उसने शेर की सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से निकल रही थी, क्योंकि उसे एक ताकतवर मालिक मिल चुका था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसके पास में कोई भी शिकायत करने का वो नहीं था, कोई कारण नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लोयन, अब उसे पता चल चुका था कि लोयन जो शेर है उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर कोई भी, मतलब ताकतवर कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, अब किसी की भी, भाई जिसका मालिक ताकतवर हो, ठीक है, उसके नौकर को कौन हाथ लगाएगा। इसी वजह से नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुत्ते को हाथ लगाने की। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और ऑफेंड हिम मतलब कि उसे गुस्सा दिलाने की, किसी भी तरीके से कोई ना तो डॉग को हाथ लगा सकता था, ना ही कोई किसी तरीके से उसको नाराज कर सकता था। OFFEND, ऑफेंड का मतलब था नाराज करना। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए path that ran amid where cliffs when all of sudden the lion stopped. बट लेकिन वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, जो दोनों थे, कुत्ते और जो लोयन था, वो दोनों वॉक कर रहे थे साइड बाय साइड, ठीक है, अलोंग ए पथ, एक रास्ते पर, दैट रेन एमिट वेयर्स क्लिफ्स, ठीक है, जो कि ढका हुआ नहीं था। क्लिफ्स मतलब कि पतली पतली जो चट्टानें होती है ना, उसे कहते हैं क्लिफ, CLIFFS। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लोयन स्टॉप, तो एक्चुअली क्या है कि
अचानक कुत्ता रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। अब वो क्या गुस्सा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और वह जो जमीन था उसको जोर जोर से कुरचने लगता, मतलब खोदने लगता है। विद हिज पा, अपने जो पंजे होते हैं ना उससे। विथ सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, इस तरीके से वह वहाँ पर इस तरीके से करने लगा कि वहाँ पर एक खड्डा दिखाई देने लगा। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वह उसने क्या किया, प्रारंभ कर दिया पीछे चलना, वेरी क्वाइटली, बहुत शांत तरीके से। वट इज इट, ये क्या है मास्टर, मालिक। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत होने वाला है। आज द डॉग, उस कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, और जो शेर है उसने कहा कि मुझे फील हुआ, लगा मुझे लग रहा है कि कोई आदमी इधर की तरफ आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। ट्रबल, TRUBLE का मतलब होता है परेशानी में होना। ओ वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना चाहिए लोयन। शेर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसे मालिक की आवश्यकता है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इस तरीके से वह कुत्ता उस लोयन को छोड़कर आदमी को ज्वाइन करने के, आदमी के साथ रहने के लिए या फिर उससे मिलने के लिए चला जाता है। एंड ही स्टेड विथ हिम, और वो उसके साथ रुका रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वो उसकी सेवा करता है। फेथफुली मतलब विश्वास के साथ, मतलब कि लॉयल होकर। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बहुत समय तक चलता रहता है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और तब से लेकर अब तक जो कुत्ता है वो अपने मालिक का सबसे लॉयल सर्वेंट बनकर रहता है। एंड नॉट नो अदर मास्टर, उसने किसी भी दूसरे मास्टर की बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की है। मतलब कि अब तब से लेकर अब तक कुत्ता सिर्फ अपना मालिक किसे बनाता है, मैन, आदमी को बनाता है। ठीक है, शायद आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये लेसन आपको समझ में आ चुका है तो इन दैट केस आपको आपके स्पेलिंग से मीनिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। लर्न करने के साथ में आप उनको नोट डाउन करोगे आपकी नोटबुक में। सबसे पहले आप स्पेलिंग्स को नोट डाउन करोगे, देन उसके मीनिंग्स को लिखोगे, और ये करने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर पर आओगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। डिस्कस दीज क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, मतलब कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना है इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, आंसर देने से पहले। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, अब उस कुत्ते, मतलब कि जो डॉग था उसे महसूस क्यों हुआ कि उसे एक मास्टर की आवश्यकता है। आंसर है क्योंकि आपने भी शायद जब हमने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ तब आपने समझा होगा, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। द डॉग वाज फेड अप ऑफ हैविंग टू लुक फॉर फूड ऑल द टाइम। एक्चुअली क्या था कि जो कुत्ता था ना वो सारा दिन भर भोजन को प्राप्त करने के लिए परेशान रहता था, वह उससे परेशान हो चुका था। ही वॉज आल्सो टायर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एनिमल्स, अब वह थक चुका था अपने आप की रक्षा करने में दूसरे ताकतवर जानवरों से। He needed a master who could provide him both food and protection in return for his service. अब वह उसे एक ऐसे मालिक की रिक्वायरमेंट थी जो कि उसकी रक्षा कर सके, उसे खाना दे सके, और उसके बदले में क्या कर सकता था, उनकी सर्विस कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड द फर्स्ट चूज एज इज मास्टर, कि मतलब कि हु डिड द ही फर्स्ट चूज, मतलब कि कुत्ते ने सबसे पहले किसे चुना था, अपना मालिक। वाई डिड ही लीव द मास्टर, और उसने अपने मालिक को क्यों छोड़ा था। द डॉग फर्स्ट चूज द वॉल्फ एज इज मास्टर, जो कुत्ता है उसने वॉल्फ, भेड़िए को अपना मालिक चुना था। ही लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ एंड द डॉग वांटेड टू सर्व द स्ट्रोंगेस्ट मैन, क्योंकि उसने उस वॉल्फ को, भेड़िए को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह उससे ताकतवर, उससे भालू मिल चुका था। ठीक है, और द वॉल्फ, द डॉग वांटेड टू सर्व द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल, और जो कुत्ता था वह मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसकी क्या करना चाहता था, सेवा करना चाहता था। हु डिड ही चूज नेक्स्ट,
उसने फिर उसके बाद में किसे चुना, द डॉग चूज द बियर एज इज नेक्स्ट मास्टर। अब नेक्स्ट में उसने किसे चुना था, बियर, भालू को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब उसने लंबे समय तक सेवा, किस प्रकार से सेवा की थी, क्यों की थी सेवा उसकी शेर की। आंसर है, द डॉग सर्व द लॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको बिकॉज से लर्न करना है, ठीक है, यहाँ से जो बिकॉज दिया है बिकॉज से लर्न करना है और बिकॉज से ही राइट कर सकता है। बिकॉज क्योंकि द लॉयन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, क्योंकि जो लॉयन था वह सबसे ताकतवर था सभी जानवरों में। एंड रूल द जंगल, और वह शासन किया करता था किस पर, जंगल में। दिस प्रोवाइडेड द डॉग विद एनफ फूड एंड प्रोटेक्शन, और इसकी वजह से जो डॉग है विद एनफ फूड एंड प्रोटेक्शन, इसकी वजह से उसे क्या मिल रहा था, पर्याप्त भोजन भी मिल रहा था और उसे सुरक्षा भी मिल रही थी। Who did he finally choose his master and why? लास्ट में उसने किसे चुना था, अपना मालिक, और क्यों चुना था। आपको पता है कि लास्ट में उसने जो आदमी है उसे अपना मालिक चुना था, ठीक है, और क्यों चुना था, अब इसका आंसर जान लेते हैं। ही डिड सो बिकॉज, क्योंकि मैन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन अर्थ, क्योंकि जो आदमी है वह सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। एंड रूल ओवर ऑल एनिमल्स, और वह किस पर शासन करता है, सभी प्रकार के जानवरों पर। एवन द लोयन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, यहाँ तक कि जो लोयन था, जो शेर था, वह भी उससे घबरा रहा था। बी वाला देखिए, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो। आपको ये जो पूरी कहानी दी हुई थी उसकी छोटा सा रूप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बुक्स। आपको ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं, इन ब्लैंक को फुलफिल करना है, इन बॉक्स में से एक वर्ड को सेलेक्ट कर कर या फिर फ्रेजेस को सेलेक्ट कर कर, ठीक है, कर लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये कहानी है ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की है, तो यहाँ पे ए डॉग आ जाएगा। हु यूज टू बी, हु यूज टू बी, जो कि टू बी हिज ऑन मास्टर, जो कि अपना मालिक हुआ करता था। हिज ऑन मास्टर यहाँ पे आ जाएगा। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, वह उसने निश्चय किया टू फाइंड, प्राप्त करने का, ए मास्टर, ए मालिक, हु वाज, जो कि था, स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर, STRONG ER देन एनी वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु वाज स्ट्रोंगर, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, देन एनी वन एल्स, किसी और उससे भी। फर्स्ट ही फाउंड ए वोल्फ, सबसे पहले उसने ए वोल्फ, उसे ए वोल्फ मिला, ठीक है। बट द वोल्फ वाज अफेयर्ड ऑफ द बियर, लेकिन वोल्फ किससे घबराता था, अब आपको यहाँ पे पढ़ना है। बट द वोल्फ वाज अफेयर्ड ऑफ, जो कि वोल्फ था वह डरा हुआ था किससे, बियर से। अब द डॉग थॉट दैट द बियर वाज, द डॉग थॉट, उस कुत्ते ने सोचा दैट द बियर वाज, कि जो भालू था, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब वोल्फ किससे डर रहा था, बियर से, तो बियर, अब कुत्ते को लगा कि बियर क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने बियर को चुना। तो यहाँ पे आ जाएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट एलोन, अब कुछ समय बाद में डॉग किससे मिला, आफ्टर सम टाइम डॉग, बियर के बाद में डॉग जो डॉग है किससे मिला, ए लोयन, हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि प्रतीत हो रहा था सबसे ज़्यादा ताकतवर। ही स्टेड विद द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह रुका रहा उस लोयन के साथ बहुत समय तक। वन डे ही रियलाइज दैट द लोयन वाज, एक दिन उसको महसूस हुआ कि जो लोयन था, क्या था, और यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ पे, अफ्रेड ऑफ मैन, डरा हुआ था किससे, आदमी से। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अब उस दिन से जो कुत्ता है उसने आदमी को अपना क्या बना लिया, सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। अब आपको यहाँ तक ये करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको इतना ही करना है, इसके बाद में फिर जो भी क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको समझाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। लेसन को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, स्पेलिंग मीनिंग को लर्न कीजिए, जितनी वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी उतना ही आप अच्छे तरीके से किसी चीज़ हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।